मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। आज 21 जून को केदारनाथ अग्रवाल जी की जयंती है और बहुत प्रिय कवि हैं हम सब के। बैठा केन किनारे भी एक अद्भुत कविता है, कभी मैं वह भी पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपको कुछ और कविताएं सुना रही हूँ उनकी। कुछ राजनैतिक, कुछ पर्यावरण संबंधी और सब मनुष्य की चेतना से जुड़ती हुई मजदूरों पर कोरोना की इस शाम को। सुनिए, पहली कविता का शीर्षक है और का और मेरा दिन। और का और मेरा दिन, दिन है किसी और का सोना का हिरण मेरा है। दिन है किसी और का सोना का हिरण मेरा है, भैंस की खाल का मरा दिन। भैंस की खाल का मरा दिन, यही कहता है वृद्ध राम दहिन, यही कहती है उसकी धराए तिन। यही कहता है वृद्ध राम दहिन, यही कहती है उसकी धराए तिन, जब से चल बसा उनका लाडला, जब से चल बसा उनका लाडला। कितने मज़दूर बच्चे और कितने मज़दूर खुद दिवंगत हुए हैं कोरोना पदयात्रा में। ये आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, इस पर लंबी बातें होंगी। और ये भी बात हो रही है कि क्या लॉकडाउन किए बिना काम चल सकता था, कितनी पूर्व घोषणा के साथ। लेकिन खैर, बग़ैर राजनीति में एकदम प्रत्यक्ष छलांग लगाए अगली कविता। आज नदी बिल्कुल उदास थी, वो नदी किनारे चलते रहे वे जो वाहन नहीं था जिनके पास, वे जो पैदल चल रहे थे मीलों, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा जिन्होंने साइकिल और पैरों से की। खैर, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। मतलब नदी से नहीं मिल पाने का कवि का जो दंश है। हम जब गंगा दर्शन के लिए जाते हैं, हम जब गौरी कुंड जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और लगता है कि नदी तो हमें मिली ही नहीं, दिखी ही नहीं, वैसे से एक दिन का वर्णन है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र रखा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। एक कविता और राजनैतिक प्रत्यक्षतः पर्यावरण संबंधी एक दुख की कविता के बाद, लंदन में बिक आया नेता। मैं नहीं जानती कि क्या ये नेहरू पे है, क्या ये गांधी पे है, किसी और नेता पे है। लेकिन अगर मैं केदार जी की आलोचना पढ़ूँ, उन पर लिखा हुआ साहित्य पढ़ूँ, तो मुमकिन है कि इसकी कई व्याख्याएं मिलेंगी और उनको साझा किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल केवल ये पंक्तियाँ। और दोस्तों, जितना कुछ भी पहले से लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर उससे असहमत होने का हक़ रखते हैं, बशर्ते कि आप अपनी हिस्टोरियोग्राफी में ये कहें कि फ़लाँ आलोचक ने ये कहा और फ़लाँ आलोचक ने ये कहा और ये प्रत्यक्षतः केदार जी ने कहा कि कविता का संदर्भ क्या था। लंदन में बिक आया नेता, हाथ कटाकर आया, इटली बेविन अंग्रेज़ों में खोया और बिलाया। भारत माँ का पूत सिपाही पर घर में भरमाया। इटली का समय तो हम जानते हैं क्या हो सकता है। भारत का पूत सिपाही पर घर में भरमाया, अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद का उसने डिनर उड़ाया। अर्थनीति में, राजनीति में गहरा गोता खाया, जनवादी भारत का उसने सब कुछ वहाँ गवाया। लंदन में बिक आया नेता, ये थी कविता। और क्लेमेंट एटली पर हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अगली कविता केदारनाथ अग्रवाल की, मज़दूर का जन्म। और यही कविता दोस्तों कई जगह बच्चे के जन्म पर शीर्षक से भी संग्रहित है। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ,
हाथी सा बलवान, जहाज़ी हाथों वाला और हुआ। सूरज सा इंसान, तरेरी आँखों वाला और हुआ। सूरज सा इंसान, तरेरी आँखों वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। माता रही विचार अंधेरा हरने वाला और हुआ। दादा रहे निहार सवेरा करने वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। जनता रही पुकार सलामत लाने वाला और हुआ। सुन ले री सरकार, सुन ले री सरकार, क़यामत ठाने वाला और हुआ। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। तो एक मज़दूर के घर में बच्चे के जन्म पर जो थाली पीटी जाती है उसकी ध्वनि है इस कविता में। और इसे हम जनसंख्या नियंत्रण की मांग से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि मान लीजिए कि यह मज़दूर का दूसरा बच्चा हो सकता है। हम अभी चीन की तरह एक बच्चे की नीति की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेली ही कैंपेन कर रही हूँ इसकी अपनी कविताओं में। बाकी कहाँ बौद्धिक सहमति है, इतनी भीड़, इतनी कोरोना क्राइसिस के बावजूद। दोस्तों, अब मैं एक थोड़ी खुशनुमा कविता पढ़ने जा रही हूँ। वो जो कविता थी, मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा गलते देखा, तपते देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। उसका शीर्षक है वीरांगना। अब जो कविता पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। बड़ी खूबसूरत कविता है। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि कहता है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये थी कविता वह चिड़िया जो। अगली कविता दोस्तों, पहला पानी। बारिश का देखिए कितना खूबसूरत संगीतात्मक सौंदर्य इसमें, कितना खूबसूरत वर्णन। पहला पानी गिरा गगन से उमड़ा आतुर प्यार, हवा हुई ठंडे दिमाग के जैसे खुले विचार। भीगी भूमि भवानी भीगी समय सिंह की देह, भीगा अनभीगे अंगों की अमराई का नेह। पात पात की पाती भीगी पेड़ पेड़ की डाल, भीगी भीगी बल खाती है गैल छैल की चाल। प्राण प्राणम में हुआ परेवा भीतर बैठा जीव, भोग रहा है द्रवीभूत प्राकृत आनंद अतीव। रूप सिंधु की लहरें उठती खुल खुल जाते अंग, परस परस घुल मिल जाते हैं उनके मेरे रंग। नाच नाच उठती है दामिने चिहुक चिहुक चहुओर, वर्षा मंगल की ऐसी है भीगी रहस्यमय भोर। मैं भीगा मेरे भीतर का भीगा गंथिल ज्ञान, भावों की भाषा गाती है जगजीवन का गान। ये थी कविता पहली बारिश पहला पानी। और इसमें आपको एकदम कविता से वह प्यार मिल जाएगा कि आप एक के बाद दूसरी कविताएं सुनना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि मैं यहाँ विराम देती हूँ। केवल एक कविता फूल पर सुनाती हूँ आपको। हे मेरी तुम संग्रह से एक कविता है फूल पर।
एक खिले फूल से। एक खिले फूल से झाड़ी के एक खिले फूल ने, नीली पंखुड़ियों के एक खिले फूल ने आज मुझे काट लिया ओठ से और मैं अचेत रहा धूप में। श्रृंगार रस की अद्भुत कविता है। प्रकृति से प्रेम कीजिए, फूलों से प्यार कीजिए, चिड़ियों से अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, तभी वो बचेंगी। चिड़ियों पे होगी बहुत सी कविताएं, लेकिन फ़िलहाल उनकी संख्या इस तरह घट रही है कि हमें उन्हें बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो खुद को केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं से रोमांचित करें। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद है।